श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का दिल्ली पुलिस ने करीब 8 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का दूसरा दौर 12 बजे शुरू हुआ। उससे करीब 40-50 सवाल पूछे गए। आफ्ताब से श्रद्धा के साथ डेटिंग से हत्या तक का क्या क्या हुआ, इसे लेकर तमाम सवाल किए गए हैं। यही नहीं, आफ्ताब से यह भी पूछा गया कि क्या आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या साजिश के तहत की। आफ्ताब से पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान तमाम सवाल पूछे गए। आफ्ताब से उसके बचपन और दोस्तों के बारे में भी सवाल किए गए हैं। उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। क्या उसने साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की या फिर ये हिट ऑफ द मोमेंट था, जैसा कि उसने कोर्ट में कहा। आफ्ताब से पूछा गया कि उसने श्रद्धा के साथ डेटिंग कब शुरू की, डेटिंग के बाद से हत्या तक क्या क्या हुआ, उसने श्रद्धा के शव को इस तरह से ठिकाने क्यों लगाने का फैसला किया। यही नहीं, उससे ये भी पूछा गया कि उसने हत्या में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं, उसने हथियारों को कहां छिपाया और शव के टुकड़े कहां फेंके। इसके अलावा तमाम और सवाल पूछे गए हैं जिनसे श्रद्धा के मामले में और सबूत इकट्ठे किए जा सके। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब जांच के दौरान सहयोग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाने के बाद आफ्ताब का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और इस मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आफ्ताब को लेकर लगातार तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर से उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है और नार्को टेस्ट उसके बाद होगा। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब को लेकर कल जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था वो लगभग कह सकते हैं 8 घंटे का हुआ था, जिसके अंदर पूछताछ की गई। कह सकते हैं श्रद्धा मर्डर केस के लिए जितने भी कहीं ना कहीं जो सवाल थे वो आफ्ताब से पूछे गए। कुछ सवालों के जवाब आफ्ताब के द्वारा कहीं सही दिए गए और कुछ आफ्ताब के द्वारा जानकारी जो दी गई थी वो गलत दी गई थी। मगर इसी को लेकर आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो लगातार किया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे कहे आज भी उसको बुलाया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें श्रद्धा मर्डर केस की तो उससे सबसे बड़ा सवाल था पहले जो आफ्ताब से किया गया था कि उसने श्रद्धा के इतने बड़े टुकड़े, इतने सारे टुकड़े क्यों किए और उसको ठिकाने लगाने के लिए ऐसी क्या मंशा थी कि उसने इस तरीके के हादसा दिया, कैसे घटना को अंजाम दिया। और दूसरा, जिस तरीके से श्रद्धा से वो लिविंग रिलेशनशिप में था और उसके बाद में उसकी मौत क्यों की गई। इस तरीके के सवाल जो थे वो कल किए गए थे और आज भी शायद इसी तरीके की प्रक्रिया पे अपनाई जा सकती है। मगर देखना होगा कि आफ्ताब जो है वो सवालों के जवाब सही तरीके से देता है या नहीं। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कल उलझने थी, क्योंकि 8 घंटों की जो पूछताछ थी उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ जानकारी ऐसी भी मिल पा रही थी कि जिससे आफ्ताब की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जी, अभी ये कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से जांच में सहयोग कर रहा है आफ्ताब, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के चलते उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कल पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जितने भी सवाल हुए, 8 घंटे की पूछताछ हुई, क्या कुछ अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट की तो उसके अंदर आफ्ताब के द्वारा जो भी जानकारी मिल पाई है, अभी कहीं ना कहीं सूत्रों के हिसाब से ये भी जानकारी मिल पा रही है उसकी तबीयत जो है वो नासाज बताई जा रही है, जिसकी वजह से उनको पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए शायद आज नहीं बुलाया जा सकता। मगर कहीं ना कहीं सूत्रों की भी माने तो कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आफ्ताब को आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दोबारा से बुलाया जा सकता है और उससे दोबारा से प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, यानी कि सवाल जवाब जो है वो उससे पूछताछ किए जा सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें सही सवालों के जवाब मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, ये तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आफ्ताब के द्वारा कहीं ना कहीं ये जानकारी जरूर मिली थी कि उसने हथियारों का इस्तेमाल किया गया, 35 टुकड़े किए गए, फ्रिज के अंदर रखा गया, इस तरीके के तमाम सवाल तो जो थे वो कहीं ना कहीं आफ्ताब से पूछे गए थे। जी, अभी क्या उन सवालों के जवाब कोई जानकारी साझा की है पुलिस ने कि किस तरीके के जवाब आफ्ताब ने दिए? देखिए, आफ्ताब के द्वारा जो भी सवालों के जवाब दिए गए हैं अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की है, यानी सीधे सीधे कहें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है कि उसने सवालों के जवाब सही दिए हैं या गलत दिए हैं। मगर अभी तक जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई 8 घंटों की और कहीं ना कहीं आज भी आफ्ताब को बुलाया जा सकता है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सवालों के जवाब जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं दिए गए, जिसकी वजह से आज भी आफ्ताब को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दोबारा से बुलाया जा सकता है। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।